ये हमारे ऑडियो बुक की 3rd वीडियो है जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंथेसिरोस के बारे में। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने रिक्शिया, मार्केंशिया ये सब कवर किया है। इस वाली वीडियो में एक तो हम लोग एंथेसिरोस के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग उसका कंपेयर करेंगे रिक्शिया और मार्केंशिया के साथ, और वो क्वेश्चंस पे मैं हाईलाइट करूँगी जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग जो भी मैं बोलूँ वो नोट करते जाइएगा। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल so that you can continue with the series I am discussing in these days. So without wasting any time, let's start with the video. सबसे पहले तो एंथेसिरोस जो होता है उसको popularly known as hornworts. ये वो हॉर्नवर्ट्स क्यों इसको बोलते हैं ये आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा, और अगर आप लोगों को नहीं पता चला तो आई विल टेल इन द नेक्स्ट वीडियो कि इसको हॉर्नवर्ट्स क्यों बोला जाता है। ठीक है, ये मेनली मॉइस्ट कंडीशन में ग्रो करते हैं, शेडी कंडीशन में ग्रो करते हैं, और कुछ इसके स्पीशीज़ होते हैं जो एपीफाइटिक इन नेचर होते हैं। दैट मीन्स इट ग्रो ऑन द अदर प्लांट और द ऑब्जेक्ट। इसकी थैलस की बात करें दैट दे आर गेमिटोफाइटिक, डॉर्सोवेंट्रली, प्रोस्टेट, थैलॉइड बॉडी होती है, और कोई भी डिस्टिंक्ट मिडरिप प्रेजेंट नहीं होता है। अगर रिक्शिया और मार्केंशिया की बात करें तो एक मिडरिप प्रेजेंट होता था डॉर्सल साइड पे, आप लोगों को याद होगा तो बट इसमें कोई मिडरिप प्रेजेंट नहीं होता। जो वेंट्रल सरफेस होता है स्टेम का, उसके पास राइजोइड्स होते हैं, और इस राइजोइड्स में भी मार्केंशिया में क्या होता था कि 2 तरीके के राइजोइड्स प्रेजेंट होते थे, एक तो स्मूथ और एक ट्यूबरकुलेटेड। इसमें सिर्फ स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स ही मिलेगा जो कि यूनिसेलुलर होगा और अनब्रांच्ड होगा। ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स एंड स्केल्स जो है मेनली एब्सेंट होते हैं एंथेसिरोस में। अगर हम इसके थैलस की बात करें तो इट इज़ अनडिफ्रेंशिएटेड, कोई डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता है इसका थैलस, और कोई भी एयर पोर और एयर चैम्बर नहीं पाया जाता। और इसकी एक इम्पॉर्टेंट स्ट्राइकिंग फीचर ये है कि इसके पास म्यूसिलेज कैविटी और स्लाइम पोर प्रेजेंट होता है जो कि इनहेबिट करता है नॉस्टॉक को। नॉस्टॉक के है एक साइनोफाइशियन एल्गी है जिसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गा भी बोलते हैं। तो इसको स्टोर करता है अपने लोअर सरफेस पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप लोग ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। इसका जो सेल है वो 1 होता है और मोर डिस्कॉइड और ओवल इन शेप होता है। तो इसके पास क्लोरोप्लास्ट है और बहुत सारे पायरेनॉइड्स होते हैं। ये भी एक स्ट्राइकिंग फीचर है एंथेसिरोस का कि हमने मार्केंशिया में क्या देखा था, क्लोरोप्लास्ट तो प्रेजेंट था पर कोई पायरेनॉइड्स प्रेजेंट नहीं थे, बट इसमें पायरेनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एंथेसिरोस को औरों से अलग बनाता है। अगर हम लोग इसके रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो रिप्रोडक्शन मेनली 2 टाइप से होता है। फर्स्ट टाइप इज़ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड टाइप इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि हम लोग जानते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या तो डेथ ऑफ द ओल्डर थैलस से हो सकता है, या तो ट्यूबर्स से हो सकता है, या तो उसका एंथेसिरोस में जो एपिकल रीजन है, एपिकल ग्रोइंग पॉइंट है, अगर परसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है उससे भी एक नए प्लांट का डेवलपमेंट हो सकता है। और फोर्थ इज़ गैमा। गैमा हम लोगों ने मार्केंशिया में भी देखा था, तो इसमें भी गैमा के थ्रू नया प्लांट पैदा हो सकता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है मेनली मोनोशियस होता है और प्रोटेंड्रस होता है। मोनोशियस दैट मीन्स मार्केंशिया में क्या था, वो डायेशियस इन नेचर था, और जो मेल और फीमेल दोनों ही अलग अलग प्लांट में पाया जाता था। बट इसमें क्या है, दोनों ही एक ही प्लांट में पाया जाएगा। और प्रोटेंड्रस का मतलब हर्माफ्रोडाइट, हैविंग मेल एंड फीमेल बट हैविंग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कम टू मैच्योरिटी बिफोर फीमेल। ओके, इसका एंथ्रीडियम की हम लोग बात ऊपर वाले डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं। एंथ्रीडियम को शो किया गया है। मेनली एंथ्रीडियम जो होता है वो थैलस के डॉर्सल सरफेस पे पाया जाता है, कैविटीज़ के अंदर, और ये सिंगल स्टार्क से अटैच रहता है। सिंगल जैकेट लेयर होती है इसके पास, और इसके अंदर एंड्रोसाइड्स होते हैं। ठीक है, और अगर आर्कीगोनिया की बात करें तो आर्कीगोनिया मेनली डॉर्सल साइड पे ही प्रेजेंट होता है। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नीचे बेसल सरफेस पे एग सेल है,
वेंटर कनाल सेल है, नेक सेल है। नेक सेल जो होते हैं वो बने होते हैं 6 वर्टिकल रो ऑफ सेल से, ठीक है। और इसके पास 4 ऊपर जो कवर सेल जहाँ पे दिखाई गई है वहाँ पे 4 सेल्स होते हैं जो कि कवर सेल फॉर्म करते हैं। और ये 2 लेयर्ड जैकेट से कवर्ड होता है, 2 लेयर्ड थिक जैकेट होती है इसके पास, जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं। अगर हम लोग फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो सबसे पहले तो मॉइस्चर की ज़रूरत पड़ेगी। जब एंथीरिया और आर्किगोनिया दोनों में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट जो है डिवाइड करता है, मेनली जाइगोट को मदर सेल ऑफ द स्पोरोफाइटिक जेनरेशन बोलते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था, तो आप लोग ये बात को ध्यान में रखिए। इसमें डिवीजन होगा तो जो वेंटर कनाल सेल है वो तो कैलिप्ट्रा फॉर्म कर लेगा। और पिछले वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि जो कैलिप्ट्रा होता है उसका नेचर होता है एन, मतलब हैप्लॉइड। कैलिप्ट्रा हैप्लॉइड होता है क्योंकि वो वेंटर कनाल सेल से ही फॉर्म होता है। ये एक गेमिटोफाइटिक का ही पार्ट है, तो इसीलिए ये डिप्लॉयड नहीं होगा, हैप्लॉइड ही होगा। ये भी क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग की कैलिप्ट्रा का कैसा नेचर होता है, तो इट इज़ हैप्लॉइड इन नेचर, ठीक है। और किससे फॉर्म होता है? वेंटर कनाल सेल से फॉर्म होता है। उसके बाद वो सेल्स डिफ्रेंशिएट करती है, आउटर एम्फीथीशियम और इनर एंडोथीशियम फॉर्म करता है। एम्फीथीशियम है, आगे भी डिफ्रेंशिएट करते हैं, जैकेट फॉर्म करते हैं। और जैकेट में स्टोमेटा प्रेजेंट होगी आउटर साइड पे, जिसके पास क्लोरोप्लास्ट होगा और स्पोरोजेनियस टिश्यू होगा। स्पोरोजेनियस टिश्यू जो है आप लोग नोट करते रहिएगा जो भी मैं बोल रही हूँ। स्पोरोजेनियस टिश्यू जो है वो फर्दर डिफ्रेंशिएट करेगा स्पोर मदर सेल में और इलेटर मदर सेल में। जो इलेटर्स मदर सेल है आगे डिवाइड करके सीडो इलेटर्स बनाते हैं, जिसके पास थिकनिंग नहीं होती है। तो आप ये याद रखिए कि मार्केंशिया में इलेटर्स का डेवलपमेंट हुआ था, जबकि सीडो इलेटर्स एंथेसिरोस में पाए जाते हैं, ठीक है। एंडोथीशियम जो है, हमने तो बात कर ली स्पोरोजेनियस टिश्यू का क्या हुआ। जो एंडोथीशियम है वो स्टेराइल कोलुमेला फॉर्म करेगा, जो कि आगे चल के मैच्योर स्पोरोफाइट फॉर्म कर लेगा, जिसके पास जो स्पोरोफाइट होती है वो 3 चीज़ों में डिफ्रेंशिएटेड होता है, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। बट सीटा और कैप्सूल में कब डिवाइड होता था वो? जब वो मार्केंशिया में था। अब हम एंथोसिरोस की बात कर रहे हैं, तो अब स्पोरोफाइट 3 चीज़ों में डिवाइड होगा, फुट, इंटरमीडिएट जोन जो कि कंपोज्ड होता है इंटरकैलरी मेरिस्टम से, और एक सिलेंड्रिकल कैप्सूल, अपराइट सिलेंड्रिकल कैप्सूल, बहुत ही लॉन्ग होता है, अपराइट होता है और कोई भी सीटा प्रेजेंट नहीं होता। कैप्सूल के अराउंड बहुत सारे सेल्स की थिकनिंग होती है और इसके सरफेस पे ट्रू स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। और जो इसका स्पोरोफाइट होता है वो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करता है। जब तो आप लोग ध्यान रखिए, सीडो इलेटर्स हमारे एंथोसिरोस में बनते हैं, और जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल आगे इसकी प्रोटेक्टिव 2 लेयर्ड होती है, जिसको कैलिप्ट्रा और पेरियंथ बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए, और इन सब के फंक्शंस भी पूछ जाते हैं समटाइम्स। सीटा का तो मेनली यही फंक्शन था कि ये कनेक्ट करता है कैप्सूल और फुट को। फुट का फंक्शन होता है कि ये थैलस से अटैच रहता है, ये एक तरीके से हॉस्टोरियम का काम करता है। हॉस्टोरियम का फंक्शन होता है कि ये थैलस से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो ये इसके पास राइजोइड्स होते हैं जिसके थ्रू ये थैलस से कनेक्टेड होता है और ये न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है। और कैप्सूल जो होती है उसके अंदर तो सीडो इलेटर्स और हमारा स्पोर मदर सेल और स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इतना ही था हमारे एंथोसिरोस के बारे में। अगली वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चंस जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और वो सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दिखाऊंगी और कैसे कैसे सॉल्व होगा वो बताऊंगी। बी कनेक्टेड विद मी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक द वीडियो इफ़ यू रियली लाइक्ड इट। थैंक यू सो मच।